जाओ हो गया कर लो। 2-3 बजे तक बता दीजिए, 3-4 बजे तक। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर सर सबसे पहले तो सर कांग्रेस को अग्रिम शुभकामनाएं इलेक्शन जीतने के लिए। धन्यवाद। और सर जैसे मेरा ये कहना कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी जैसे नौकरी दे रहे हैं, तो मतलब मेरा ये कहना है कि विकास दर नीतीश कुमार जी की सरकार में 10% थी, लेकिन जो जीडीपी ग्रोथ जो था, उनका अमाउंट जो था, क्वांटिटी जो था, वो बहुत कम था, पर कैपिटा इनकम बहुत कम था, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ वो जीडीपी का वो सेम नहीं हुआ। अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब हुआ। तो इस पर क्या कहना है? जैसे कि बिल्कुल सही कहा आपने कि जब डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट का जो फ़ायदा है, अगर वो समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग या पिछले पायदान पर जो व्यक्ति है, अगर उनको नहीं पहुंचता है और हम सिर्फ आंकड़े दिखाते रहें कि हमारा जीडीपी इतना है, हमारा पर कैपिटा इतना बढ़ गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर देखिए सही मानों में तो बिहार की जो गरीबी है वो पूरे देश में कहीं भी ऐसी गरीबी आपको नहीं दिखेगी। और जितना पलायन होता है हमारे यहाँ से, हर वर्ष लोग कहते हैं कि लगभग 1 करोड़ बेरोजगार नौजवान जाते हैं महानगरों में, दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में। तो ये जो स्थिति, जब ये स्थिति नहीं बदलती है तो आपके विकास का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। अभी भी आप की जो देखा जाए कि पूंजी निवेश को ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट को ले लीजिए, हम लगभग जीरो के पॉइंट पर खड़े हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। बड़ी बड़ी बातें, यहाँ हमारा MOU साइन हो गया और उसके बाद हमने ये कर लिया, हमने उनसे ये कर लिया, लेकिन कोई भी पूंजी पर प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर तो छोड़ दीजिए, कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, प्राइवेट सेक्टर भी पूंजी लगाने को तैयार नहीं है बिहार में। उनका है एक तो कहना ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, फिर उनका ये कहना है कि लॉ और ऑर्डर बिल्कुल गया गुजरा है, तो हम अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों करेंगे आपके यहाँ? बिल्कुल सर, क्योंकि आउटपुट आएगा ही नहीं तो हम क्यों। सर अभी मैं आ रहा था, जस्ट मुझे एक सीतामढ़ी का फूड वेंडर मिला, ये फ्रूट वेंडर, तो उसने बताया कि मैं 500 रुपये कमाता हूँ। मैंने ये देखा था कि जैसे पॉवर्टी लाइन जो होता है, गरीबी दर जो होती है, लाइन जो होती है, उसको बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो नीचे कर देती है और आपको अमीर दिखा देती है कि आप अमीर हो गए। तो क्या ऐसा मतलब कि क्या धोखा है? 2000 रुपये कमाने वाला आदमी अमीर है? मतलब बिल्कुल, ये तो पब्लिक को धोखा देना है जी। आंकड़े अपने हिसाब से बना लेती है। जी सर। एनडीए सरकार जब से आई है वो यही काम कर रही है कि आंकड़े अपने हिसाब से बना लेती है। जी सही। वो जो क्राइटेरिया है वो बदल देती है। जब क्राइटेरिया बदल जाता है तो आंकड़े बदल जाते हैं। जी सर। सर एक ये कहना था कि जैसे मेरा नाम शराफत हुसैन है, आई एम बिलोंगिंग टू मुस्लिम कम्युनिटी। तो सर व्हाट वुड बी द आगे मतलब फ्यूचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन लेजिस्लेचर? सर उनकी सीटें आगे बढ़ेंगी या वैसी जितनी अभी हैं उतनी ही रहेंगी? देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए वो भेदभाव से काम ले रही है। जब से वो सत्ता में आए हैं 2014 से लगातार आप देखिएगा कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन घटता चला जा रहा है और अब तो ख़त्म हो रहा है। अब जैसे सेंट्रल कैबिनेट में आप देख लीजिए, एक भी मुसलमान आपको नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ एक भी मुसलमान नहीं मिलेगा। आप ताज्जुब कीजिएगा कि 542 सीट होती है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें एक बीजेपी ने शायद ही एक आध मुस्लिम को खड़ा किया होगा, वो भी मजबूरी का हालत में किया होगा, जैसे कश्मीर में किया होगा जहाँ कोई ऑप्शन नहीं उनके पास। तो कहने का मतलब ये कि ये सरकार जो आई थी तो उसने नारा लगाया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये हकीकत ये था कि ये भेदभाव से उसी समय से काम ले गई और लगातार मुस्लिम प्रतिनिधित्व को धीरे 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 समाप्त कर रही है। यदि आप ये कहिए कि मेन स्ट्रीम से उनको हटाने की कोशिश।
सर जैसे बीजेपी का एक एजेंडा मैंने ये देखा कि वो राम राम बहुत कहते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। तो क्या मतलब कि जैसे कि उनका जो राष्ट्रवाद है वो गोडसे से के राष्ट्रवाद से प्रभावित होता है क्या? उनका गांधी नेहरू के राष्ट्रवाद से तो बिल्कुल नहीं मेल खाता है उनका। वो तो ऑब्वियस है, साफ दिखाई पड़ता है कि वो इन्फ्लुएंस है कट्टरपंथियों से। जी सर। वो इन्फ्लुएंस है जो समाज को बांटने में विश्वास रखते हैं, जो हिंदू मुस्लिम जो हमारी गंगा जमनी तहजीब चली आ रही थी उसको समाप्त करने में विश्वास करते हैं। एक हर मौके पर एक नया इशू खड़ा करते हैं ताकि लोगों के बीच में तफरका बढ़े, दूरी बढ़े, ये उनका प्रयास है। सर जैसे एक ये कहना था कि बीजेपी मेन है राष्ट्रवाद को भारत पाकिस्तान से जोड़ती है, तो आप सर जैसे कांग्रेस राष्ट्रवाद इस राष्ट्रवाद को कैसे परिभाषित करेगी? जैसे कि हम भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं। जी सर। उनको सत्ता चाहिए। जी सर। उन्होंने वही फार्मूला अपनाया है जो अंग्रेज अपनाते थे। 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया, वो यही किया कि हिंदू मुसलमानों को बांटो। अगर ये दो कौमें आपस में मिल जाएंगी तो एक मजबूत राष्ट्र बन जाएगा, एक देश बन जाएगा या एक कौम बन जाएगी। तो उन्होंने बांट के रखा, 200 साल तक हुकूमत किया। ठीक उसी फार्मूले को मोदी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रहा है कि दोनों को अलग अलग करो और अलग करके हम हुकूमत कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। तो उस काम में ये लोग लगे हुए हैं। और फिर लास्ट एक आखिरी सर, जैसे कि अभी मैंने सुना कि भारत जो है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, लेकिन जैसे आपने बताया कि वो जो ग्रोथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, तो वही इसका सर इलाज क्या है? सर कांग्रेस ने आखिर इसका क्या इलाज खोजा? जैसे कि जो ग्रोथ जो ट्रिकलिंग जो होगा, जो ग्रोथ जो होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? आखिर हमारा विकास कैसे होगा? उच्च मध्यम वर्गीय जो परिवार है उनका विकास कैसे होगा? अगर सिर्फ जो है ग्रोथ जो है असमानताएं बढ़ती जाएंगी तो यूथ का क्या होगा सर? देखिए, ये जो हुकूमत है या भारतीय जनता पार्टी का आप अगर इतिहास देखिए, जब पहले ये जनसंघ था, ये व्यापारियों की पार्टी थी। जी सर। बिजनेस क्लास को रिप्रेजेंट करती थी और आज भी सही मानों में बिजनेस क्लास को ही रिप्रेजेंट करती है। उनका हित पहले देखती है, आम जनता का, आम लोगों का, नौजवानों का उसका सेकेंडरी। तो वो उसी लाइन पर चल रहे हैं। जो देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनका इंटरेस्ट पहले देखते हैं, जो मिडिल क्लास है उसका इंटरेस्ट पहले देखते हैं। लेकिन जो नीचे के लोग हैं, जो हमारे हैं, जिसकी आबादी 70% 80% है, उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं जाता। उनको सिर्फ स्लोगन से वो सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो आप देखते हैं कि स्लोगन देने में हमारे प्रधानमंत्री का जवाब नहीं। सर ये मेरा ये अनुमान है कि इस बार सर राहुल गांधी जी को बहुत लोग सीरियसली ले रहे हैं और उनकी बातें को सुन रहे हैं। जैसे अभी देखिए जन सुराज जो है उन्हीं की कई बातें को उठाए रही, जैसे मान लीजिए पलायन का मुद्दा, अर्थव्यवस्था का मुद्दा, बेरोजगारी, जो पहले कहा करते थे। तो मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस की सीटें जो है 40+ सर होगी सर। और मेरा सर ये हम लोग उम्मीद तो करते हैं, अगर हम लोग जो आपका कहना है, पिछली बार हमारे 19 सीट आई थी। जी सर। और इस बार अगर हम 40 सीट ले आते हैं तो अपने आप में वो बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू सर। तो कांग्रेस के लिए उनके पानी ला कर रखो बोतल में। हाँ, जाओ पानी ला कर रखो।